हरि ओम। आज 10 अगस्त 2026 है। अब भगवान के तो प्रवचन जो 18 अध्याय का 66 में समापन हो गया है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। भगवान यही कहते हैं, शोक मत करो, मेरे शरण में जाओ, मैं तेरे सब पापों से मुक्त करवाऊंगा। तो फिर संजय ले लेते हैं और भगवान फलश्रुति बताते हैं, वक्ता और श्रोता का लक्षण। मेरे प्रिय कौन है? जो मेरे ये अध्यात्म विद्या गीता जो शास्त्र है इसको जो प्रचार करता वो प्रिय है। अब संजय कह रहे हैं इस प्रकार जो बातें हैं। देखो, पहले जो है वो बोल नहीं पाए थे इतना, अब बता रहे हैं कि मैं सुना। 74 देखेंगे आज। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। अहम महात्मनः वासुदेवस्य। महात्मना, महात्मा, महान आत्मा, परमात्मा, इस अर्थ में जो महात्मा परमात्मा वासुदेवस्य। और भगवान कृष्ण को अगर क्या अवतार के रूप में वसुदेव के पुत्र रूप में रखेंगे तो शुद्ध बुद्धि निष्ठ महात्मा ऐसे भी होगा। और ये जो संवाद है ना, इमम रोम हर्षण है, वो रोम को हर्षित करने वाला है। इससे अद्भुतम भी है, विस्मय कारक है। क्योंकि विस्मय क्या होता है, अद्भुत क्या होता है कि जो साधारण के रूप में दिखाई न दे, दूसरा दे, वो अद्भुत है। तो ये संवाद है, प्रश्न उत्तर शैली है, वो रोमांचकर। मैंने सुना, आश्रौषम, मैंने सुना। कहे जो वचन कृष्ण भगवान ने, जो अर्जुन महा आत्मा ने सुना। तो यहाँ अर्जुन को महान आत्मा के रूप में कहा गया है इसे हिंदी पद्य में। तो अर्जुन को भी महान आत्मा कह सकते हैं, महात्मा जो सुना, भगवान कृष्ण जो सुना वो भी है। अद्भुत यह संवाद दोनों का सुने, रोमांच में आ गया मेरा मन। क्योंकि ये संजय कह रहे हैं तो ये अद्भुत है सचमुच, इन दोनों के जो बातें हैं, संवाद है, सुनकर के मैं रोमांच में आ गया हूं। इसी भांति यह रोमांचकारी और श्रेष्ठ रहस्य भी श्री कृष्ण अर्जुन का सुना संवाद है मैंने सभी। क्योंकि भगवान वेद व्यास जी से कृपा मिली, धृतराष्ट्र तो मना कर दिया सुनने के लिए। देखा जाए धृतराष्ट्र तो उनके शक्ति पात पुत्र है ना वेद व्यास जी के तीनों, धृतराष्ट्र, पांडु एंड विदुर। उनको कहा कि तुम अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो, तुम अंधे हो मगर मैं शक्ति दूंगा। वो मना ही कर दिया। क्योंकि धृतराष्ट्र में कहीं ना कहीं छिपी हुई बातें उसको पता है कि मेरे पुत्र अधर्म में है, और जिसके वो शक्तिशाली भी है वो धर्म में भी है। धृतराष्ट्र जानते हैं कि युधिष्ठिर धर्म में है और अर्जुन शक्तिशाली, कृष्ण उनके पक्ष में है। तो यतः कृष्ण ततः विजय, ततः जय। तो इसीलिए वो देखना नहीं चाहते थे। कौन देखना चाहेगा कि मेरा पराजित मेरे पुत्र मर रहे हैं उनके सामने। इसलिए वो कहा कि नहीं, मैं नहीं देखना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, तुम देखना चाहते हो तो एक काम करो, तुम अगर सुनना चाहते हो तो मैं संजय को शक्ति दे रहा हूँ, वो तुम्हें सुना देगा। और वो जानबूझ के ना 10 दिन तक सुने ही नहीं थे। ये युद्ध हो गया शुरू, तो 10 दिन हो रहा, 18 दिन युद्ध होगा। जब भीष्म सरसैया है सुना, तब कहा कि सुना और शुरू से सुना। तो उन्होंने शुरू से सुना। इट इज नॉट रनिंग कमेंट्री। जब बोल रहे हैं तो रनिंग कमेंट्री जैसा लग रहा है, मगर वो हो गया घटना और वो बता रहे हैं। तो ऐसे जो बातें हैं, हम्म,
कृष्ण श्री वेद व्यास जी ने जो की रहस्य सुना, तो उसके बारे में फिर आगे हम कहेंगे। अच्छा, इसी बीच में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं क्या। ये जो रोम हर्षण है ना, हर्ष, ये नवरस हमारे साहित्य में माना जाता है। श्रृंगार हास्य करुणो रुद्र रौद्रवीर भयानकाः विवत्सा अद्भुत शांतः इति नाट्ये रसा स्मृताः। तो ये एक अद्भुत जो है ना, वो नवरस में है। श्रृंगार एक हास्य, हंसना, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत, शांत, ये सब नाट्य रसास्मृता। अच्छा, उसमें जो विस्मय, जो रोमहर्षण है ना, वो स्थाई भाव में आता है। रति, हास्य, शोक, क्रोधोत्साह, भय, जुगुप्सा एंड विस्मय, ये स्थाई भाव। एंड इन स्थाई भाव ये 8 होते हैं। उसमें अनुभाव होते हैं। स्थाई भाव को व्यक्त करने के जो चेष्टा है ना, जो आश्रव अनुभाव, वो लगभग ल, ल, वो लगभग 33 है। अच्छा, तो वर्णन है स्तंभ, स्वेद, रोमांच, देखो रोमांच, रोमहर्षणम, भंगस्वर, कंप, विवर्णता, वर्ण परिवर्तन, अश्रु, प्रलय मन, तल्लीन, ऐसे व्यभिचारी भाव 33 बोलते हैं उसको। निर्वेद, ग्लानि, शंका, दैन्य, उग्र, चिंता, त्रास, ईर्षा, असूया, अमर्ष, गर्व, ये सब। तो भाव अनुभाव, ये साहित्य की दृष्टि से भी उनके अंदर जो भावना आ गई है, वो प्रकट कर रहे हैं। ठीक है। अब संजय के लिए श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद संभव हुआ है केवल वेद व्यास जी के कारण। वो वेद व्यास जी को प्रणाम करते हैं, उनकी कृपा का अनुभव करते हैं। तो वो हम कल देखेंगे।